ये भी स्वस्थ हो गया। जब राजकुमारी को बहाया गया मैं उनके पीछे पीछे उड़ता रहा, लेकिन रास्ता भटक गया और एक शिकारी के तीर से घायल हो गया। तभी रुद्र ने मुझे ढूंढ लिया और यहाँ लाकर बचा लिया। दो सच्चे साथियों का फिर से मिलना वाकई बहुत सुखद दृश्य है। लेकिन राजकुमारी, आपने अब तक पूरी बात नहीं बताई। बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप सबको मेरे साथ मेरे राजमहल चलना होगा। हम राजमहल क्यों जाएं राजकुमारी? आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य था, लेकिन हम वहां नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? हम गरीब लोग हैं, हमारा राजमहल में क्या काम। राजकुमारी, अब आप स्वस्थ हैं, आप अपने महल लौट जाइए। हम अपनी इस छोटी सी झोपड़ी में ही खुश हैं। मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ और मेरा आदेश ही अंतिम होता है। आप सबको मेरे साथ चलना ही होगा। राजकुमारी की आग्रह पर रुद्र और उसका परिवार राजमहल की ओर चल पड़ते हैं। रानी, तुम इस तरह मत रो। हमारे भाग्य में जो लिखा था वही हुआ। हमने कितने ही वैद्यों को बुलाया, लेकिन कोई भी हमारी बेटी को ठीक नहीं कर पाया। इसीलिए मजबूरी में हमें उसे बहाना पड़ा। जिस दिन से हमारी राजकुमारी बिंदु को बहाया गया, उस दिन से उसका प्यारा पक्षी भी कहीं दिखाई नहीं दिया। वो पक्षी हमारी बेटी को बहुत प्रिय था। मेरी इकलौती बेटी, राज्यवंश की इकलौती उत्तराधिकारी, और हम उसे भी सुरक्षित नहीं रख पाए। महाराज, अगर आसपास और अच्छे से खोज करवाई जाए तो शायद कोई सुराग मिल जाए। हमने पहरेदारों से हर जगह खोज करवाई है, नदियों, जंगलों, हर तरफ, लेकिन कोई भी ये नहीं बता पाया कि हमारी बेटी आखिर कहाँ चली गई। हे भगवान, क्या मैं अपनी बेटी को फिर कभी देख भी पाऊंगी? तभी अचानक महल के बाहर से एक पहरेदार दौड़ता हुआ आता है। महाराज, महाराज, कृपया जल्दी बाहर आइए। क्या हुआ प्रहरी? क्या राजकुमारी का कुछ पता चला? महाराज, राजकुमारी लौट आई हैं। क्या कहा तुमने? राजकुमारी लौट आई? हाँ रानी माँ, राजकुमारी पूरी तरह स्वस्थ होकर लौटी हैं और इस समय महल के द्वार पर आपका इंतजार कर रही हैं। महाराज, चलिए, जल्दी चलिए। आज इतने दिनों बाद मैं अपनी बेटी का चेहरा देख पाऊंगी। राजा और रानी बेचैनी और खुशी के साथ महल के द्वार की ओर दौड़ पड़ते हैं। आओ, आओ मेरी बेटी। बिंदु, तुम सच में लौट आई। कितने दिनों बाद आज तुम्हें अपनी आंखों से देख रही हूँ। हाँ माँ, मैं लौट आई हूँ और देखिए, मेरा रोग अब पूरी तरह ठीक हो गया है। सच में मेरी बेटी, मेरी राजकुमारी तो बिल्कुल पहले जैसी हो गई है, स्वस्थ, सुंदर और सुरक्षित। आज मेरी राजकुमारी के स्वस्थ होकर लौटने की खुशी में मैं पूरे राज्य में भोज का आयोजन करूंगा। महाराज, मैं क्षमा चाहूंगा। मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। राजकुमारी को इस हालत में बहाया क्यों गया था? आप लोग कौन हैं और यहाँ कैसे पहुँचे? पिताजी, इन्हीं लोगों की वजह से मैं आज जीवित और स्वस्थ आपके सामने खड़ी हूँ। इन्होंने ही मेरी जान बचाई है और मेरे पक्षी को भी। महाराज, देखिए, राजकुमारी का प्रिय पक्षी भी वापस आ गया है। जहाँ राजकुमारी होगी वहाँ उसका साथी भी जरूर होगा। तो तुम लोगों ने मेरी बेटी को नया जीवन दिया है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताऊं। कुछ समय पहले महाराज, राजकुमारी को एक भयानक काल चर्म रोग हो गया है। मैंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन इसकी दवाई नहीं बना पा रहा। अगर तुम नहीं कर पा रहे तो किसी भी तरह, किसी से भी मेरी बेटी को ठीक करने का उपाय ढूंढो। मैंने हर जगह खोज करवाई, लेकिन कोई भी इस रोग की
औषधि नहीं जानता। महाराज, क्या हमारी बेटी कभी ठीक नहीं हो पाएगी? रानी, तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। महाराज, अब केवल एक ही उपाय बचा है। राजकुमारी को एक केले के तने पर बांधकर नदी में बहा दीजिए। अगर किसी योग्य वैद्य को वो मिल गई तो शायद उनका जीवन बच सके। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं अपनी इकलौती बेटी को इस हालत में बहा दूं? और अगर उसे कोई ना मिला तो वो नदी में बहते बहते अपनी अंतिम सांसें लेगी। नहीं तो अगर उन्हें नहीं बहाया गया तो ये रोग पूरे राज्य में फैल जाएगा। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू? एक तरफ मेरी प्रजा और दूसरी तरफ मेरी अपनी इकलौती बेटी। नहीं महाराज, मेरी बेटी को मुझसे दूर मत कीजिए, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी। रानी, अपने दिल को मजबूत करो। हम अपने स्वार्थ के लिए पूरे राज्य को खतरे में नहीं डाल सकते। महाराज, भगवान पर विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मंत्री, राजकुमारी को बहाने की व्यवस्था करो। जी महाराज, मैं सभी व्यवस्था करता हूँ। न चाहते हुए भी उस दिन हमें राजकुमारी को बहाना पड़ा। महाराज, मैं समझ सकता हूँ। अगर आपने उस समय राजकुमारी को ना बहाया होता तो राजकुमारी आज आपके पास ना होती। राज्य वैद्य ने बोला था कि राजकुमारी को बचाने का और कोई उपाय नहीं है। केले के तने से बांधकर पानी में बहाना होगा। कोई योग्य वैद्य देखेगा तो वो उसे बचा सकता है। भगवान का भरोसा करके और राज्य वैद्य की बात मानकर हमने अपनी बेटी को पानी में बहा दिया। अब परेशान नहीं हो रानी माँ, भगवान ने राजकुमारी को वापस भेज दिया। मेरे प्रिय पक्षी, तुमने भी तो कम कष्ट नहीं सहा। राजकुमारी बिंदु, तुम्हारे बिना मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता। तुमको मैं ऐसे कैसे छोड़ सकता था? ये पंछी कितना प्यारा है, जितना प्यारा है उतनी प्यारी इसकी आवाज है। अगर हम लोगों ने अपने आँख से नहीं देखा होता तो विश्वास भी नहीं कर पाते कि एक पक्षी भी इतना प्यारा हो सकता है। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए आपको क्या चाहिए? मैं एक साधारण वैद्य हूँ। मनुष्य को ठीक करना मेरा काम है। धन्यवाद देकर छोटा ना कीजिए महाराज। मेरे पिताजी कहते हैं, जो इंसान किसी मनुष्य के मुसीबत में काम आए वही असली मनुष्य है। सही बोल रहे हो तुम। राजकुमारी को स्वस्थ करके आपके पास ले आए हैं और राजकुमारी जिद भी कर रही थी, इसीलिए हम लोगों को भी आना पड़ा। जिसने मेरी इकलौती संतान को नया जीवन दिया है, उसे मैं खाली हाथ कैसे जाने दे सकता हूँ? महाराज, किसी की जान बचाने के बदले कुछ लेना हम अपना धर्म नहीं मानते। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम अपनी कुटिया की ओर लौटना चाहते हैं। कहाँ जाओगे तुम लोग? अब तुम कहीं नहीं जाओगे। राजकुमारी, हम अपने छोटे से घर में ही खुश हैं। हम वहीं लौटना चाहते हैं। कुटिया में क्यों जाओगे? पिताजी, मैं चाहती हूँ कि वैद्य जी, रुद्र और उनकी माता हमारे साथ महल में ही रहे। बहुत अच्छा प्रस्ताव है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मुझे आपत्ति है महाराज। हम किसी का उपकार करके उसके आश्रित नहीं रह सकते। राजकुमारी बिंदु, रुद्र सच्चा इंसान है। वो किसी के अधीन रहना नहीं चाहेगा, तो मैं उसे कैसे रोकूं? पाखी, कुछ ऐसा कहो जिससे वो मना ही ना कर सके। ठीक है, देखते हैं क्या किया जा सकता है। राजकुमारी, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? हाँ पिताजी, जब मुझे बहा दिया गया था तब इन्हीं लोगों ने मुझे सहारा दिया। रुद्र ने दिन रात जागकर मेरी सेवा की और मुझे नया जीवन दिया। मैं इन्हें अपने जीवन से दूर नहीं करना चाहती। मैंने रुद्र में साहस, सच्चाई और एक सुंदर हृदय देखा है। अगर आप अनुमति दें तो मैं रुद्र से विवाह करना चाहती हूँ। बाबा, अगर आप कहे तो। राजकुमारी, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। अब तो मुझे कोई आपत्ति नहीं वैद्य जी। यदि मेरा बेटा राजी है
तो मुझे कोई समस्या नहीं है महाराज। महाराज, राजकुमारी जितनी सुंदर है उतनी ही गुणवान भी। अगर वो मेरी बहू बने तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या होगा। रुद्र, तुम चुप क्यों हो? तुम बताओ, क्या तुम मुझसे विवाह के लिए तैयार हो? मैं एक साधारण गरीब घर का लड़का हूँ। क्या आप मुझे सच में स्वीकार करेंगी राजकुमारी? जो इंसान अपने बारे में सोचे बिना मेरे लिए इतना कुछ कर सकता है, उसके लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। मंत्री, तुरंत विवाह की सारी तैयारियां शुरू करो और पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि राजकुमारी का विवाह होने जा रहा है। जैसा आपका आदेश महाराज। कुछ ही दिनों में पूरा राज्य उत्सव में डूब जाता है। रुद्र और राजकुमारी बिंदु का विवाह धूमधाम से संपन्न होता है। एक गरीब लेकिन सच्चे दिल वाले युवक का भाग्य अब सच में चमक उठता है।